ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि विकारों से कैसे छूटें। तो आइए इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। विकारों से कैसे छूटें। आप परमात्मा के अंश हैं, अतः आप में कोई विकार हो ही नहीं सकता। विकार शरीर से मिलने पर होता है। विकार आने जाने वाले हैं, लेकिन आप सदैव एक ही रहते हैं। आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लगता है अभी आप ठीक से नहीं समझे। चलिए मैं एक साधारण उदाहरण आपको देता हूँ, शायद उससे आप बात समझ जाएं। जैसे कोई कुत्ता किसी घर में घुस आए तो वह कुत्ता उस घर का थोड़े ही हो जाता है। ठीक वैसे ही विकार बिना बुलाए मेहमान हैं। वे स्वयं ही आते हैं और स्वयं चले भी जाते हैं। आप उनसे प्रभावित ना हों और उन्हें साक्षी भाव से देखते रहिए और सहते रहिए। जानने में आने वाले से जानने वाला अलग होता है, यह हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं। संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से अभिन्नता है। यह नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होगा और परमात्मा से अभिन्न होने पर परमात्मा का ज्ञान होगा। असत यानी यह माइक संसार से मिल जाने से न सत का ज्ञान होगा न असत का ज्ञान होगा। अतः अंतःकरण से संबंध विच्छेद कर लेने से ज्ञान बहुत जल्दी होता है। यह सबसे प्रभावी तरीका है। अंतःकरण को शुद्ध करने में बहुत झमेला है, लेकिन उससे संबंध विच्छेद करना ज्यादा सरल है। पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंतःकरण किसे कहते हैं। मित्रों, हम दो दुनिया में जीते हैं, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी है और अंदर की दुनिया को हम अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण चार चीजों से बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर हमारी भीतरी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो आपके मन में जब भी विकार आता है या अंतःकरण में जो भी विकार आता है, वह शरीर से संबंध मानने के कारण आता है। तो जब भी विकार आए तो आप उसे साक्षी भाव से बस देखने लगिए। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हों और आती जाती वाहनों को देख रहे हों। हमारे अंदर जो विकार आता है वे बिल्कुल उन वाहनों की तरह ही है। ये आते हैं और जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायो नित्या तामतितिच्छस्व भारत। भगवान ने यहाँ दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, आगम अपायो नित्या और दूसरा
ताम तितिक्षस्व भारत। आगम अपायो नित्या का मतलब है आने वाला जाने वाला, और ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करो। भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि इस संसार में न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई है। ठीक वैसे ही जैसे जाड़े के बाद गर्मी और गर्मी के बाद जाड़ा आता और जाता है, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम इनको सहन करो। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने अर्जुन को यह निर्देश इसीलिए दिया क्योंकि इन विकारों से छूटने का उपाय है इनको सहन करना, इनका सामना करना। मित्रों, आप जब तक इन विकारों का सामना नहीं करेंगे तब तक ये विकार कभी भी जाने वाले नहीं हैं। इन विकारों को भगाने का एक ही मात्र उपाय है, बहादुरी के साथ, साहस के साथ इनका सामना करें। यदि आप सामना करने में जुट जाएंगे तो ये अवश्य आपसे बहुत दूर भाग जाएंगे। और यह मेरा अनुभव है कि सामना करने के बाद ये विकार आप में रह ही नहीं सकते, इन्हें जाना ही होगा। ये विकार हैं क्या? ये माया के बनाए हुए गिनती में 6 हैं, जिन्हें हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सीमित हैं, इनकी संख्या सीमित है और आप अनंत हैं। तो अनंत जो है वह सीमित से कैसे हार सकता है? आप नहीं हार सकते। आप साहस जुटाइए और इनसे लड़ना आरंभ कीजिए। लेकिन इसमें एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, और वह यह कि आपके पास अनंत धैर्य और संयम होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।